बीएससी सेकेंड ईयर। देखो हमने यूनिट फर्स्ट की कौन से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए हैं। और अब इसके यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर 2 भी आता है, जिसमें से अपने इसके भी 2-3 थ्योरम हैं जो ये मोस्ट पढ़ लेंगे। मोस्ट में देखो सबसे पहले जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं, देखो एक नंबर प्रमेय नंबर 2.02 है। पहले लिख देती हूँ उसमें चैप्टर नंबर 2 के है कि कौन सी है, प्रमेय नंबर 2। और देखो प्रमेय नंबर 2.02 है, ये तुम्हारी अनुक्रम में आ गई थी प्रमेय कौन सी, बोल-जनो वाइस्ट्रास प्रमेय। अब देखो बोल-जनो वाइस्ट्रास प्रमेय है, ये उसमें आई थी कि प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय का उसमें अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, उसमें अनुक्रम था। लेकिन अगर तुम्हारे सिर्फ ये दे दे कि बोल-जनो वाइस्ट्रास प्रमेय करे तो तुम कौन सी प्रमेय कर सकते हो। लेकिन अगर इसका स्टेटमेंट दे दे कि स्टेटमेंट क्या था, तो अपन को उस तरीके से करना है कि यह अनुक्रम की है या समुच्चय की है। स्टेटमेंट में क्या है कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। कम से कम क्या होता है, एक सीमा बिंदु होता है। अब देखो इसकी प्रमेय का सॉल्यूशन करते हैं कि एक सीमा प्रत्येक असीमित परिबद्ध का समुच्चय लेंगे, जिसका कम से कम एक सीमा बिंदु निकालना है। एक सीमा बिंदु के लिए अपन लेंगे उत्पत्ति, इसमें लिखेंगे माना एस आर का, एस कोई समुच्चय ले लिया आर, रियल संख्या वास्तविक संख्या का समुच्चय आर का असीमित परिबद्ध उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय है नंबर 1। अब इसमें देखो अपन को क्या है कि असीमित परिबद्ध समुच्चय का असीमित परिबद्ध दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एस परिबद्ध है। अब एस परिबद्ध है तो ये उप परिबद्ध का मतलब क्या, ऊपर से परिबद्ध नीचे से परिबद्ध, तो छोटा के तो नीचे से परिबद्ध, कोई एलिमेंट ले लिया एक्स और ये बड़ा के, ठीक है। और किस में है, बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू किस में ले लिया, एस में, ठीक है। यानी कि एस सबसेट का अवयव एक्स किस में होगा, या तो के में होगा या के में होगा। अंतराल समवर्त अंतराल सब जानते हैं, समवर्त अंतराल का मतलब के और के भी होगा, और इसमें बीच में अवयव भी होगा, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे अपन कि ये तो परिबद्ध हो गए, माना कोई समुच्चय ले लिया अपन ने, माना ए कोई समुच्चय ले लिया जिसमें एक्स बिलोंग्स टू एस, आर एस किस में ले लिया, वास्तविक संख्या समुच्चय में, और एस क्या है, एक्स से अधिक से अधिक सीमित अवयव से बड़ा है। यानी कि x जो s में है ये सभी अवयव से क्या ले लिया अपन ने, बड़ा ले लिया। अब बड़ा ले लिया और एक क्या बिंदु दे रखा है कि माना कि क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, के जो के है ना इसका ऊपरी परिबंध, ये किससे छोटा है, u के बराबर और u से छोटा, और जो u है किस में ले लिया अपन ने, s में, s में ले लेंगे क्योंकि असीमित परिबद्ध है ना इसमें, और बिलोंग्स टू के, जो के है अपना क्या हो जाएगा इसमें, के एस के किसी अवयव से, यानी कि किसी अवयव से बड़ा नहीं है, ठीक है।
अब के है बिलोंग्स टू ए में भी होगा, अब ए में होगा तो बिलोंग्स टू ए नॉट इक्वल्स टू 5, और ए किसका है, आर का अरिक्त समुच्चय है। अब देखो एफ आप परिमित उसके लिए सुधारने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अनुक्रम के सीमा बिंदु लिखते थे ना अपन, सीमा बिंदु के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए के बड़ा, एप्सिलॉन प्लस में जोड़ दिया, ग्रेटर देन के से तो बड़ा होगा और के से किससे छोटा होगा, यू से ले लिया, बिलोंग्स टू यू बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एप्सिलॉन जोड़ा ना इसमें। चल लेंगे के प्लस में एप्सिलॉन, के प्लस में एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि के नॉट बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स के। तो क्या है, ए ऊपर से परिबद्ध है, देखो अब लास्ट का जो निकालते हैं कि एफ ए का उच्चक ऊपर से परिबद्ध है तो उच्चक भी होगा, इसमें सिद्ध करेंगे कि अल्फा, अब हम लास्ट में जो सिद्ध करना है वो लिख करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि अल्फा एस का सीमा बिंदु है। अब सीमा बिंदु के लिए क्या करेंगे, माना वही अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस में एप्सिलॉन, अल्फा का प्रतिवेश अपन निकालते थे ना उसमें अनुक्रम में, प्रतिवेश है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब लिखेंगे इसमें अल्फा माइनस एप्सिलॉन एस के कुछ सीमित अवयवों से ही बड़ा है। और देखो एस के केवल सीमित अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में, सीमित पक्ष में कौन से हैं, वाम पक्ष में है, यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और अल्फा और एस के अनंत अवयव के दक्षिण पद में है। इसके भाई देखो वैकल्पिक विधि दे रखी है 2, जोन से समझ में आए तीन इसको क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं, जो एक तो मैं करा रही हूँ ये, और इसकी वैकल्पिक विधि 2 दे रखे हैं, उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखो अल्फा ए का क्या है, उच्चक है, उच्चक है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू किसमें, ए में, उच्चक है तो नॉट बिलोंग्स टू ए में आ जाएगा, वही आ जाएगा। फिर लिखेंगे वही कि एस के अनंत अवयवों से अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या है, बड़ा है। एस के अनंत अवयव एप्सिलॉन के वाम पक्ष में है। चैप्टर नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा पढ़ना। और इसको देखो अब लिख सकते हैं अपन कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस में एप्सिलॉन अल्फा का प्रतिवेश है, अतः अल्फा एस का
सीमा बिंदु है।